अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम लोग देखेंगे कि ईमेल अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में, देखा था कि किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। अ पर्सन विद एन ईमेल अकाउंट कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस इन मिनट्स। जिस इंसान का ईमेल अकाउंट हो वो मिनटों में अपना जो मैसेज है वो सेंड या रिसीव कर सकता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज आर गिवन बिलो। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस मैसेज के, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, नीचे पिक्चर आप देखें, साथ साथ आपके लेबल हुए हुए हैं कि कौन सा पार्ट जो है उसका क्या काम है। देखिए फोल्डर्स एंड डिफरेंट इनबॉक्स क्या होता है, वो मैसेजेस जो कोई आपको सेंड करता है, ठीक है, आपके इनबॉक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सेंड, जो आप सेंड कर रहे होते हैं मैसेजेस, आउटगोइंग जो मैसेजेस होते हैं वो सेंड में होते हैं। उसके बाद डिलीटेड जो मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होती हैं, वो इसमें स्टोर होती हैं इस वाले फोल्डर में। ठीक है, वी कैन रिट्रीव अ मैसेज फ्राम हेयर इफ़ वी चेंज अवर माइंड आफ्टर डिलीटिंग वन। अगर हमने एक ईमेल डिलीट कर दिया और हमें लगा है कि नहीं, वो हमें नहीं डिलीट करनी चाहिए थी, तो वो हम वापस यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर है सेंड का। ठीक है, यहाँ से मैसेज सेंड करते हैं, कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच का बटन होता है। उसके बाद जो जिसको हम सेंड कर रहे हैं, टू में क्या होता है, उस इंसान का ईमेल एड्रेस आपने लिखना होता है जिसको आप ईमेल जो है वो सेंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं आपके मैसेज के अंदर। और मैसेज, एक्चुअल जो मैसेज होता है वो आप यहाँ पे नीचे जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे आप एक्चुअल अपना जो मैसेज है वो टाइप करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो लेबल हुई हैं आपकी पिक्चर में, वही नीचे आपके पास बताई गई हैं। ठीक है, थोड़ी डिटेल में कि क्या है। टू में क्या होता है, इन दिस लाइन यूज़र टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु विल रिसीव दिस ईमेल। जिसको आपने सेंड करनी है वो ईमेल, जो ईमेल रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखेंगे। सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, आप ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, दूसरे इंसान को। इसमें क्या होता है कि कॉपी आपके पास मौजूद रहती है। अगर आपने वो ईमेल किसी और को भी सेंड करनी है तो फिर वहाँ से आपके लिए ये चीज़ इजी होती है कि आप किसी और को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी इस CC की तरह होती है, मतलब कार्बन कॉपी की तरह ही होती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो सारे आपके रिसीवर्स होते हैं ना, जिनको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता दूसरे के बारे में कि ये और किसको सेंड की गई है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप क्या लिखते हैं, अपने मैसेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो भी आपने मैसेज जो है वो या फाइल अटैच की हुई है, कोई भी पिक्चर अटैच की हुई है, जो भी है उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख देते हैं। ठीक है, और यूज़र में लीव दिस लाइन एम्प्टी, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, बट ऑफन पीपल डू नॉट रीड ईमेल्स विद नॉन डिस्क्रिप्टिव और मिसिंग सब्जेक्ट लाइन्स। यानी आपने एक मैसेज सेंड किया और ऊपर बताया नहीं है किस बारे में है, तो अगला इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। ठीक है, साथ अगर डिस्क्रिप्शन है कि ये किस बारे में है या इस फाइल में क्या है, या जो भी, जैसे कि आप CV अपनी सेंड कर रहे हैं तो आप ऊपर लिख दें कि ये आपकी जो है वो CV है, या कुछ भी आप और सेंड कर रहे हैं, कोई वीडियो है तो बताया जाए साथ कि इसमें क्या है, तो फिर जो है वो अगला उसको ओपन भी करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मैसेज सब्जेक्ट लाइंस आर हैप्पी बर्थडे, थैंक यू एंड विशिंग यू वेल। यानी कि अगर आप किसी को कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं, वो आप ऊपर लिख दें हैप्पी बर्थडे, तो उसको पता होगा कि इस वीडियो में उसको विश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन का ये मकसद होता है। अटैच फाइल्स में क्या होता है कि इस बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप फाइल्स या फ़ोटोज़ को अपने ईमेल के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अटैच कर सकते हैं उसको। अब एक ईमेल को कंपोज कैसे किया जाता है। कंपोज का मतलब है कि राइट करना। ठीक है, राइट अ मैसेज। तो किस तरह से आप राइट कर सकते हैं, यूज़र कैन कंपोज अ न्यू ईमेल इन विंडोज़ लाइव मेल बाय क्लिकिंग ऑन न्यू बटन। न्यू अगर आपने क्रिएट करनी है अपनी ईमेल तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, या पे Ctrl+N प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से। सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है न्यू। ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास सामने वो विंडो अपीयर होगी। उसके बाद फाइल्स कैसे अटैच कर सकते हैं, अटैच पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, वहाँ से आप फाइल या फ़ोटो जो भी ईमेल के साथ आप अटैच करना चाहें वो कर सकते हैं। यूज़र कैन अटैच वर्ड डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, एनिमेशन, अदर टाइप ऑफ फाइल्स। किसी भी तरह की फ़ाइल्स, फ़ोटोज़, एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल के साथ। जब आपने कंपोज भी कर ली अपनी ईमेल और उसके साथ अटैच भी कर ली फ़ाइल जो भी आपने ऐड करनी है, ठीक है, फिर आपने सेंड करना है उसको। ठीक है, सेंड करने के लिए क्या करते हैं, आप सेंड के बटन पे प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं उसको। ठीक है, तो आपका जो सेंडिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कंपोज अटैच और सेंड करने का समझ तो आ गया किस तरह से करना। अब एक करके देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से करना है। आपने सबसे पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर www.hotmail.com लिखा, आपके सामने ये वाली विंडो आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, साइन अप तो आपने तब किया था जब आपने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना था। अब आप क्रिएट तो कर चुके हैं, आपका ईमेल अकाउंट बन गया, आपने साइन इन करना है।
ठीक है। साइन इन किस लिए होता है, किसी ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। वो आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वो आपसे आपका ईमेल अकाउंट और आपका पासवर्ड मांगेगा, आपने वो दिया, ठीक है, फिर आपका अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने एक न्यू ईमेल जो है वो कंपोज करनी है। आपने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया, या आप Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक कर दिया आपने तो आपको नई विंडो जो है वो सामने आ जाएगी, मतलब वही विंडो होगी लेकिन आपको सामने एक न्यू ईमेल जो है कंपोज करने के लिए नज़र आ जाएगी। और सामने आपको हॉटमेल्स ईमेल एडिटर अपीयर होगा, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। आपने जो रिसीवर है आपका, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है टू में, ठीक है। और अगर आपने किसी और को भी सेंड करनी है तो आप CC में उसका भी लिख सकते हैं ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट में जाना है और आपने सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपना मैसेज लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने ईद मुबारक का मैसेज लिख दिया। अब आपने नोट पैड में कोई भी लेटर टाइप करना है, ठीक है, और उसको माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देना है, ठीक है। उसको वहाँ पे सेव करने का मकसद ये है कि उस लेटर को हमने यहाँ पे अगर अटैच करना है तो किस तरह से करेंगे, या कोई भी और फाइल जो आपकी पहले से मौजूद है आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। अब आप अटैच के बटन पे क्लिक करेंगे और फाइल पे जो है वो कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जो आपने अटैच करनी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर होगी, ठीक है। वहाँ से लोकेशन आपने अपनी फ़ाइल की बतानी है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स में का फ़ोल्डर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका लेटर वहाँ पे पड़ा हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। वहाँ से आप उसको ओपन करेंगे तो वो सब्जेक्ट के नीचे आपको फिर नज़र आएगा अपना अटैचमेंट बॉक्स में जो आपका फ़ाइल नेम है वो भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। वो अटैच हो गई है। अब सारी जो ईमेल है वो आपने कंपोज कर ली है, ठीक है, अटैच कर लिया है, उसके साथ आपने फ़ाइल को भी। अब सेंड कैसे करेंगे, सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट जो है वो रिसीव होगी, ठीक है, कि आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो एक ईमेल है वो कंपोज हुई, उसके साथ फाइल अटैच हुई और वो सेंड हो गए। उसके बाद है कि आपके पास फ़ोल्डर्स कौन कौन से होते हैं कि ईमेल अकाउंट के अंदर। इनबॉक्स होता है, ठीक है। इनबॉक्स का आपको पता है कि जो मैसेज हमें रिसीव होते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं, ठीक है। इनकमिंग मैसेज के लिए होता है ये फ़ोल्डर, ठीक है। डेट टाइम के साथ यहाँ पे जो है वो स्टोर होते हैं आपके मैसेजेस। आपको सामने पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, जितने भी मैसेज आपको ईमेल्स रिसीव हुई होंगी वो आपको सामने इनबॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी आपको सामने नज़र आ जाएंगे। आप उसको क्लिक करके उस पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद सेंड एक ऐसा फ़ोल्डर होता है जिसमें वो ईमेल्स पड़ी हुई होती हैं, जो वो मैसेज पड़े होते हैं जो आउट गोइंग होते हैं, ठीक है, जो सेंड हो चुके होते हैं। इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल्स। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपने किस किस को मैसेज सेंड किया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपने डिफरेंट लोगों को ईमेल सेंड की हुई है उनका रिकॉर्ड होता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये मैंने ईमेल इसको की हुई थी। डिलीटेड या ट्रैश फोल्डर वो होता है जिसमें आपकी जो डिलीटेड ईमेल्स हैं ना वो पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जो आपने ईमेल डिलीट कर दी है वो आपकी इस फोल्डर में चली जाएगी। यूज़र कैन रिट्रीव अ मैसेज फ्रॉम हियर इन केस ही शी वांट्स टू रिस्टोर इट। अगर आपने डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गई है या आपने ख़ुद कर दिया और आपको बाद में लगा कि नहीं ये मुझे ज़रूरत थी, तो आप यहाँ से उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि आपने इनबॉक्स पे क्लिक किया है, ठीक है, जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। इनबॉक्स पे क्लिक किया और कोई भी एक जो आपके पास सामने ईमेल है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं वो देखें। आप जो भी डिलीट करनी है वो फ़ाइल उस पर जाके आप डिलीट करें, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि वो जो इनबॉक्स से ट्रांसफ़र हो गई आपके डिलीटेड फ़ोल्डर में, ठीक है। वहाँ से आप 10 दिनों के अंदर अंदर जो अपनी आपकी वो फ़ाइल है या जो भी चीज़ आपने डिलीट की है वो रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। चेक एन ईमेल। चेक का मतलब है रीड करना। जो आपके पास ईमेल आई हुई है, इनबॉक्स में बहुत सारी आपके पास मेल्स आई हुई हैं, उनमें से चेक करने का मतलब ये है कि आप किसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके जिसको भी आप रीड करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे आप साइन इन किए आपने अपने ईमेल अकाउंट को, ठीक है, वहाँ से आप इनबॉक्स में गए हैं, आपके पास बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं, जिसको भी आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर रीड करने के बाद अगर आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, मतलब उसका आंसर करना चाहते हैं रिसीव ईमेल का, तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सामने आपका वही ईमेल एडिटर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस अगर आप रिप्लाई करेंगे तो एड्रेस आपका पहले से मौजूद होगा, क्योंकि उसी इंसान को आप रिप्लाई कर रहे हैं ना जिसका मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा सामने आपके पास। सब्जेक्ट भी वही होगा जो आपके सेंडर ने आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस और सब्जेक्ट के साथ आप जो है वो सामने अपीयर हो जाएंगे। द यूज़र कैन टाइप मैसेज एंड रिप्लाई द ईमेल बाय क्लिकिंग द सेंड बटन।
अब आपके पास एड्रेस और सब्जेक्ट तो पहले से लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसका रिप्लाई जो है वो लिखना है, मैसेज लिखना है आपने और सेंड कर देना है। देख लेते हैं कि किस तरह से आप जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है इनबॉक्स में अपना कोई भी ईमेल डबल क्लिक करके उसको रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद आपने रिप्लाई पे, सामने आपको रिप्लाई नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक किया, रिप्लाई विंडो आपको सामने आ जाएगी आपकी। आप अपना मैसेज वहाँ पे लिखें और उसको सेंड कर दें, ठीक है। तो आपका ईमेल का रिप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब सारी चीज़ें आपने देख ली, किस तरह कंपोज की, सेंड की आपने ईमेल। अब आपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट कर देना है, मतलब क्लोज़ कर देना है, ठीक है। साइन आउट का मतलब होता है क्लोज़ करना है ईमेल अकाउंट को। अब आप उसको साइन आउट के बटन पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं। आपको राइट साइड पे ये लेबल हुआ साइन आउट का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका ईमेल अकाउंट जो है वो उससे आप साइन आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग चैप्टर नंबर 5 की, कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।